मोद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन में शांत रहने के लिए, मन की शांति के लिए दो चीज़ें की याद यदि हो तो हम हमेशा शांत रह सकते हैं। वे दो चीज़ें हैं राम और मौत। बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा कि राम की याद करो और मृत्यु की याद करो। राम अपनी आत्मा है, अपना होना है, सेल्फ है, हम खुद है। उसकी याद हम करें कि हमारे में कोई विकार नहीं है, हम शांत है, हमारा स्वभाव शांत है, निर्विकार है। गीता कहती है कि आत्मा कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकते, अग्नि या पानी, हवा, ये सब। तो अपनी आत्मा जो है निर्विकार है, उसमें कोई मल विक्षेप आवरण नहीं है। तो उस आत्मा का बोध, अपने आप की याद, हम सब की याद करते हैं लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। इसीलिए पद पद पर ठोकर खाते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। अभी हम सुन रहे थे कि दृष्टापन अपने आप में नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि हम फिसल जाते हैं, अपने आप में नहीं रह पाते, इसीलिए दृष्टा नहीं हो पाते हैं। तो राम और मृत्यु, हम जहाँ रहते हैं, जिस संसार और शरीर में, यहाँ के सारे प्राणी और पदार्थ गतिमान हैं, सब क्षण क्षण बदल रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है। हमारी उम्र यूं ही तमाम होती है। दिन और रात बीतते हैं और ये जीव मुसाफिर यात्री रात दिन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इस भूमंडल में लाखों जीव क्षण क्षण जन्म लेते हैं और मरते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, दिन रात मुसाफिर जात चला, जिनका चलना रैन बसेरा, सो क्यों गाफिल रहत परा। चलना शहर का कौन भरोसा, एक दिन हुई है पवन कला। मात पिता सुत बंधु ठाढ़े, आड़े न सकै कोई एक पला। कहें कबीर सुनो भाई साधु, देह धरे का यही फला। दिन रात मुसाफिर जात चला। बहुत सुंदर मार्मिक ये 5 पंक्तियों का एक पद है सदगुरु कबीर की मूल रचना बीजक का। थोड़ी देर हम लोग इस पर विचार करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, दिन रात मुसाफिर जात चला। दिन और रात ये मुसाफिर जीव बस जा रहे हैं। शरीर छोड़ना और जन्म लेना, इसी को जाना कहते हैं। जाना और आना, जो मरते हैं वो जाते हैं और जो जन्म लिया, शरीर धरा, वो आ गया। तो ये क्षण जो समय की अवधि है, जिसको हम घड़ी से जांचते हैं, उसको अवधि में हम लेते हैं सेकेंड, मिनट, घंटा, क्षण, पहर, दिन, रात, माह, वर्ष, ये सब बीतते हैं और ये शरीर की अवधि समाप्त होती जाती है, समाप्त होती जाती है। जब एक बच्चा का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, तो सब लोग कहते हैं कि ये बढ़ रहा है। आज 10 दिन का हो गया, 6 महीना का हो गया, साल भर का हो गया और 2 साल का बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा हो गया। मान लीजिए किसी की उम्र 80 साल की है, एक बच्चा जन्म लिया और उसकी पूरी आयु 80 साल की है, तो 6 महीना बीत गया, तो 80 साल में कितना कम हो गया? 6 महीना माइनस हो गया, कम हो गया। तो 6 महीना की अवधि कम हो गई ना उसकी। तो ये जैसे ये समय की अवधि बीतती है, ऐसे ही हमारी आयु, हम मृत्यु की ओर बस गति कर रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। पहले के लोग जो बीत चुके हैं,
वे हमारे लिए आज स्मृति मात्र रह गए हैं, एक संस्मरण मात्र रह गए हैं, एक गाथा में साफ समा जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी आज से 1 साल 15 महीना पहले थे यहाँ, उनके उपदेश हम लोग सुनते थे, दर्शन करते थे, लेकिन आज उनके नाम से हमने एक स्मारिका, एक पोथी, एक छोटी सी बनाई और अपने मन के भावों को पिरोया है। वे ऐसे थे, उनका पूरा जीवन, दर्शन, उनके उपदेश सारे किस्म आ गए एक छोटी सी गाथा में। सारे संस्मरण एक दिन जो हम देखते हैं, घटनाएं हैं, ये सब एक दिन गाथा में बन के रह जाती है। सारे गीत एक दिन गाथा बन जाती है और सारी कहानियाँ एक दिन बस काव्य के रूप में बदल जाती है। तो मैं कह रहा था कि जो पहले के लोग बीत चुके वे हमारे लिए आज स्मृति मात्र रह गए हैं, वैसे ही हम भी आने वाले पीढ़ी के लिए क्या रह जाएंगे? स्मृति मात्र रह जाएंगे। जैसे आज हम कह रहे हैं कि वे लोग के बीते, गुरुदेव जी के बीते 14 महीने कुछ दिन हुए हैं। अब बुद्ध महावीर जो भी कि किसी के शरीर छोटा 10 दिन हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 5 वर्ष हुए, 10 वर्ष हुए, 50 वर्ष हो गए, 1 शताब्दी हो गई या कई शताब्दियाँ बीत गई, ऐसे हम कहते हैं। ऐसे ही हमारे लिए जो पीछे वाली पीढ़ी होगी वे कहेगी कि उनके बीते इतने दिन, इतने महीने, इतने वर्ष बीत गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सब गतिमान है, सब बिल्कुल बदलने वाली। समय एक चक्र है, काल थोड़े दिनों में सब कुछ को पोष करके रख देता है, सब बदल देता है। यहाँ राजा दरिद्र और दरिद्र राजा हो जाता है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान, यह प्रकृति का नियम है और यह हर व्यक्ति पर होगा, आप पर भी होगा और हम पर भी होगा, सब पर होगा। तो उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, बीज के बाद वृक्ष और वृक्ष के बाद बीज, ये एक प्रवाह ये चल रहा है। वो श्लोक बहुत अच्छा है कि सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सारे संग्रहों का अंत विनाश में है और सारी उन्नतियों का अंत पतन में है और सारे संयोगों का अंत वियोग में है और इस जीवन का अंत मृत्यु में है। इसको कोई नहीं रोक सका आज तक, न कोई रोक पाएगा। यहाँ बड़े से बड़े नर नारी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, मोहम्मद, ईसा, राम, कृष्ण, ये सब मृत्यु की चपेटा लगते ही सब उठ गए। बड़ी से बड़ी हस्तियाँ, हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इनमें। ये लोग अपनी यश काया से अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? क्योंकि ये अपनी मन वाणी को जीत करके, मन वाणी और कर्मों को जीत करके अनासक्ति प्राप्त कर ली और अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अपने आप में शांत हो गए। इसलिए आज एक धरोहर, एक धन संसार के लिए बन गए। तो जाना तो सबको है, लेकिन किस रूप में जाते हैं, कैसे जी के जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। किसी ने कहा है, एक दिन जियो तो सही, एक दिन जियो तो एक दिन ही सही, लेकिन मसाल बनकर जियो, मिसाल बनकर नहीं। मसाल और मिसाल, मसाल स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, लेकिन मिसाल जो मिसाइल होती है अपने आप में भी वो और दूसरों को भी छूटता है तो बस प्राण लेता है। तो एक दिन जियो तो एक दिन ही सही, लेकिन मसाल बनकर जियो, प्रकाश बन के जियो, मिसाइल बनकर नहीं। तो यहाँ स्वरूप कबीर कहते हैं कि दिन रात मुसाफिर जात चला,
कि ये समय बीतता है और ये शरीर की आयु क्षीण होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है, और हम सब समय के साथ मृत्यु के दरवाजे पर बस चल रहे हैं सब। अभी हम लोग वेटिंग लिस्ट जब जाते हैं टिकट कटाने के लिए, तो वेटिंग लिस्ट बस लाइन लगे हैं, और फिर कब किसका कन्फर्म हो जाए वो कहा नहीं जा सकता। आगे पंक्ति सदगुरु कबीर कहते हैं, जिनका चलना रैन बसेरा सो क्यों गाफिल रहत परा। जिसकी मान लीजिए रैन बसेरा का अर्थ होता है धर्मशाला, मुसाफिर खाना में बसेरा करके चल देना। जिसकी नियति है, नियम है शाश्वत कि रात में मुसाफिर खाना में बसेरा करके और सुबह चल देना है, नियम है, सो क्यों गाफिल रहत पड़ा। वो गाफिल होकर के, असावधान होकर के सोया क्यों पड़ा रहेगा। धर्मशाला में रैन बसेरा जो मुसाफिर रात में सोया और उसको पता है कि सुबह हमारी गाड़ी है, चल देना है, तो रात बस सोया और उठा और बस चल दिया बोरिया बिस्तर बांध के। ये संसार और शरीर क्या है, एक धर्मशाला है, एक मुसाफिर खाना है। हम लोग भी थोड़े दिन सब रह करके यहाँ से चल देना है। सब यहाँ यात्री है, राहगीर है। हम लोग जिस शरीर में बैठे हैं ये शरीर अपना नहीं है। ये जीव जो है ना, ये यात्रा कर रहा है। कोई पुत्र, कोई पत्नी, कोई सास, कोई बहू, कोई माता, कोई पिता, एक बस जीव सब में। और ये जीव जो माता पिता एक सड़क है, रास्ते हैं जाने के लिए, और सब इसी में गति करके बस तन शरीर छोड़ता है, आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो सब यहाँ जो है यात्री है। तो ये संसार मुसाफिर खाना है, अपना शरीर मुसाफिर खाना है, और यहाँ थोड़े दिन रह करके बस जिसका प्रारब्ध पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, बस चल दिया, किसी से नाता नहीं। एक वृक्ष डाली घने पंछी बैठे आए, यह पार्टी पूरी भई उड़ी उड़ी चहुदिस जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये चौपाई है। एक वृक्ष डाली घने, जैसे एक बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष हो, बहुत बड़ा पेड़ हो, और डाली घनी, बहुत सी शाखाएं उसमें फूटी हुई है, डालियां हैं। और जब शाम हो जाती है, सूर्यास्त होता है, तो चहुं दिश से, चारों दिशाओं से पक्षी आकर के रात के लिए उस पर बैठ जाते हैं। पत्ते के आड़ में डाली पर बैठ जाते हैं पक्षी। और एक वृक्ष डाली घने पंछी बैठे आए, और यह पार्टी पूरी भई, जैसे रात पूरी होती है, सुबह जैसे होने लगती है, प्रकाश होने लगता है, तो पक्षी उड़ी उड़ी चहुदिश जाए। बस पक्षी उड़ गए और चहुदिश चले गए। इसी प्रकार ये संसार एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और परिवार, जिस घर में, परिवार में, या हम आश्रम कह लीजिए, आश्रम ये डालियां हैं, डाली है एक, अनेक डालियां हैं, और उस पर ये जीव रूपी मुसाफिर आ करके, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई बहन के रूप में आ करके बस बसेरा ले लिए हैं, सब रह रहे हैं। लेकिन जैसे उसका कर्म प्रारब्ध पूरा होता है, उड़ उड़ करके चहुदिश चल देता है, कोई किसी का नाता नहीं। तो ये सब बातें कहने से एक मन का मोह मिटता है, मूर्छा मिटती है, आसक्ति मिटती है कि हम कहाँ, जिस संसार में हमारा एक कण नहीं है, तिनका नहीं है, वहाँ को ले करके राग द्वेष में जलना, अपने आप को उलझा करके दुख में डालना, ऐसा न करें। कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा अपने जीवन के प्रति, सेल्फ के प्रति गंभीर हो, तो वो इस बात को समझ सकता है। तो कहते हैं कि ये सब धर्मशाला, एक राजा, एक फकीर एक राज दरबार में पहुंचा। कई बार ये कहानी सुने हैं, बस बातों को समझाने के लिए है। राज दरबार में पहुंचा और कहा कि मैं इस राज दरबार में एक रात रहना चाहता हूँ। दरबार ने कहा ये मुसाफिर खाना में मैं एक दिन रहना चाहता हूँ। फकीर बोला, इस मुसाफिर खाना में मैं एक रात रहना चाहता हूँ। दरबान बोला, फकीर ये मुसाफिर खाना नहीं, ये राजभवन है, राजभवन।
तो 3 बार ये जो फकीर थे 3 बार कहता रहा कि मैं इस मुसाफिर खाना में रहना चाहता हूँ, मुसाफिर खाना में रहना चाहता हूँ। और 3 बार वो दरबान कहता रहा कि ये मुसाफिर खाना नहीं, ये राजभवन है, राजभवन। चौथी बार फिर जोर से कहता है फकीर कि मैं रहना चाहता हूँ एक रात इस मुसाफिर खाना में। दरबान को लगा कि लगता है ये फकीर सुनाई नहीं देता है इनको, लगता है पक्के बहरे हैं। तो नज़दीक आया और कान के पास आकर के जोर से कहता है, हे बाबा, ये धर्मशाला नहीं, मुसाफिर खाना नहीं, ये राजभवन है, राजभवन। फकीर सिर उठा के देखा उसको और कहा कि बेटे ये बताओ इस समय इस राज्य का राजा कौन है? दरबान ने कहा कि सुल्ताना। कहा इसके पहले कौन था? कहा उसका पिता। कहा उसके पहले कौन था? कहा उसका पिता। कहा अच्छा ये बताओ इसके बाद कौन होगा? तो कहा सुल्ताना का पुत्र। कि उसके बाद कौन होगा? तो कहा उसका पुत्र। फकीर ने कहा इसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं, एक आवे और एक जाए। जहाँ एक आवे और एक जाए वही तो धर्मशाला है, मुसाफिर खाना है। संसार यह धर्मशाला, सब जीव मुसाफिर ज्यों, आते ही जाते रहते हैं, कोई ठहरता नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं ये सब धर्मशाला। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिनका चलना रैन बसेरा, सो क्यों गाफिल रहत परा। वो दूसरों की आशा भरोसा में, दूसरों के भरोसा में क्यों पड़ा रहेगा कि मेरा कल्याण कर देगा दूसरे के भर पर। ऐसा नहीं, अपने बाँव बल पर जितना ये शरीर संसार जो अनुकूल है अभी मौसम या जो वातावरण, उसमें रह करके हमें बहुत जल्दी, जब तक आग नहीं लगी है घर में तब तक हम बढ़िया से वहाँ रह करके अपना कल्याण कर ले। ये शरीर एक घर है, इसमें काल की आग लगने वाली है। आधि व्याधि उपाधि से शरीर की यात्रा घिरी हुई है। कब कौन से आधि उपाधि व्याधि आकर के दबोच लिए शरीर को, कोई पता नहीं है। वस्तुतः यह संसार एक सपना है और कुछ भी नहीं। जब हमारी आंखें खुलती है तो रात के सपने समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब आंखें बंद होती है तो संसार के सपने टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब हम रात में सोने चलते हैं, आंख बंद करते हैं, तो दिन के सपने, जो प्राणी पदार्थ जिससे हम मिले थे, सब समाप्त हो जाता है। और फिर रात के सपने चालू होता है आंख बंद करके, और फिर नींद खुलती है तो फिर दिन को हम जो प्राणी पदार्थों को देखते हैं, बर्ताव करते हैं, जाते हैं, वो सपना शुरू होता है और रात में वो सब फिर समाप्त हो जाता है। हम सपने के घूर दौड़ में, सपनों की ये रहट चक्र में चल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये सपना है पूरा, और सपना में कोई अपना नहीं होता। यूँ तो मिलता बहुत कुछ है लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं रहता। एक राजा का एक लौता बेटा हुआ, बहुत उम्र में, अधिक उम्र में। एक ही बेटा संयोग से बीमार पड़ गया, बेहोश था। रानी गोद में लेकर के बैठी थी, दवाई पिला रही थी। राजा कुर्सी पर बैठा था। राजा को इतने में नींद आने लगी, आलस आने लगा और आंख बंद कर लिया। बस धीरे 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 अर्ध सुषुप्ति में पहुंच गया और सपना देखने लगा। सपना में देखता है कि मैं सम्राट हूँ और मेरे 7 बेटे हैं, मेरे 7 बेटे हैं, और 7 बेटे बिल्कुल मेरे इशारे पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा दौड़ रहे हैं, सब राजकाज सब चला रहे हैं। ये सब देख ही रहा है सपना बिल्कुल, कि रानी जोर से रो पड़ती है। राजा की नींद खुल जाती है, टूट जाती है। राजा देखता है तो जो सामने बेटा था वो मर गया है। 2 मिनट के लिए देखा शांत भाव से और ओंठों पे मुस्कान आ गया राजा को, हंसने लगा राजा। रानी देखी, झल्ला करके कहती है गुस्सा करके कि एक बेटा और वो मर गया और आप हंस रहे हैं। राजा को रानी कहती है कि जो बेटा था वो मर गया और आप हंस रहे हैं।
राजा कहता है किसके लिए मैं रोऊं? इसके ये एक के लिए रोऊं कि वो 7 के लिए रोऊं? मतलब ये कि अभी मैं सपना देख रहा था और सपने में मेरे 7 बेटे थे और वे बिल्कुल आप मेरे आगे पीछे काम कर रहे थे और वो अभी खो गया। रानी बोली आप कैसे अज्ञानी हैं, वह तो सपना था। रानी कहती है वो तो सपना था। राजा बोला यदि ये अपना था तो क्यों मर गया? ये भी तो सपना है। यदि अपना होता तो क्यों मरता? ये बातें सच है। जो अपना हम जिसको कहते हैं वो न छूटे तो अपना है, लेकिन जब छूट रहा है बिल्कुल। आज तक जो कुछ मिला वो छूट चुका है। सरकता संसार जो वह कब रुका है। प्रेमियों के प्यार सपने से टूटे हैं, मान्यताओं के मेरे दुनिया लूटे हैं। हाय नहीं कुछ भी जहाँ अपना हमारा, शोक है किस बात का तूने बिचारा। जब हमें होता सब काल रहना यहाँ, तो हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करे किसकी माया से। नित्य निरति से शांति का सागर वही है, जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। काम यह अतिशय सरल विश्वास लाओ। साधना सेवा साधना सत्संग में मन को लगाओ। भोग पथ परतंत्र है, दुख का अमल है। सवस पथ है त्याग का, जो सुखमय सरल है। गुरुदेव जी की ये कविता है। तो यहाँ कहते हैं कि सब सपना, तो मैं कह रहा था कि सब छूटने वाली चीज़ें हैं। यहाँ जो भी हम इतिहास को देखें तो जो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, कैसे उनका भी बस एक अवशेष, कुछ थोड़े लोगों के लिए अवशेष बचे हुए हैं, नहीं तो सबका केवल इतिहास भी नहीं मिलता है पूरा। सब छूट गया बिल्कुल। मृत्यु के बाद राजा प्रजा, धनी गरीब, साधु फकीर, सबका निवास केवल एक जगह होता है। और वह जगह कौन सी होती है? शमशान। वहाँ सब बराबर हो जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ सब बराबर। किसी ने कहा है कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, जब खाक में मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले भी इसी घाट पर आए। कौन सा घाट? शमशान घाट। चाहे वो भिखारी हो, चाहे सम्राट हो, चाहे साधु हो, चाहे महाराजा हो, बस एक ही घाट है उसके आने के लिए, और कुछ नहीं। भरत खंड के अधिपति चक्री कितने भूपर आए, वासुदेव बलदेव काल के भीष्म उदर समाये। प्रबल शक्ति संपन्न सैन्य उनका सा और कहाँ है, किंतु क्या धरातल पर उनका नाम निशान रहा है। अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव के होते, तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर ही होते। पर न कारगर धन होता है अंत मृत्यु के बेला, राजपाट सब छोड़ चला जाता है हंस अकेला। ये सब काव्य के रूप में एक है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है अपने कहने में, सुनने में, पढ़िए एकांत में तो एक वैराग जगता है। मन का मोह टूटता है। जिस शरीर का हमें मोह होता है, शरीर में क्या है? वही हाड़ चाम मांस, जाही देह माही तो अनेक सुख मानी रहियो। ताही में विचार देखो कौन बात भली है, मेद मंजा मांस रग रग में रकत भरो, पेटहूँ पिटारी भरो ता में ठौर ठौर मली है। हाड़न से मुख भरो हाड़न के नैन नाक, हाथ पाँव सौ सवा हाड़न की नली है। सुंदर कहत यही देख जनी भूलो कोई, भीतर भंगार भरो ऊपर तो कली है। भीतर में सब गंदगी भरी है, लेकिन बाहर गाल चिकना दिखता है, चेहरा चिकना, चमड़ी चिकनी दिखती है, सुंदर। और उसी पर मुहाते हैं, और उसी को लेकर के बस रात दिन एक्सीडेंट होते हैं, रात दिन फिसलते हैं ये रूप पर। तो ये कौन सा समझदार और कौन सा, तो ऐसा हम लोग को नहीं होना चाहिए।
इस जो पैसा, धन है, जन है, जिसको लेकर के अहंकार होता है, ये सब थोड़े दिन में बदलने वाला है। माना तुम हो रूपवान, लाखों में एक मनोहर हो, किंतु ठिकाना क्या उसका जो रूप स्वयं ही नश्वर हो। 4 दिनों के ठीक बाद ही रूप छोड़ देता है साथ, भाग खड़ी होती है सुंदरता चपल छुड़ाकर अपना हाथ। घटता बढ़ता चांद फूल भी खिल कर मुरझा जाते हैं, गिरने के पहले पत्ते भी पीले हो जाते हैं। माना तुम पैसे वाले हो, लाखों रुपये पैसे हैं, किंतु ठिकाना क्या उसका जो चलते फिरते ऐसे हैं। प्रकृति की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर सैदा है जहाँ, इतना अहंकार। हर आदमी बिल्कुल लगता है कि जमीन पर पाँव नहीं पड़ेंगे। वही कहते हैं कि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर सैदा है जहाँ, मिट्टी की यह इमारत और मिट्टी का मकान। खून का गरा लगा है ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। काल की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। अच्छा होगा कि इस इमारत को ढलने से पहले हम अपना दीपक जला लें, ज्ञान का दीपक, मुक्ति का दीपक, शांति का दीपक, तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।